हेलो, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बहुत दिनों बाद भी ये वीडियो आ रही है, लेकिन बहुत ही अच्छा टॉपिक के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूँ मैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है फॉर्म फिल करने के बाद, ये है कि पीएफ का पैसा कितने दिन में पास होता है। सबसे ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही आते हैं कि पीएफ का पैसा कितने दिन में पास होता है। इस चीज़ के बारे में आज हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चन हैं इसके साथ ही जो पूछे जाते हैं कि क्लेम अंडर प्रोसेस दिख रहा है, रिजेक्ट तो नहीं होगा ना, पीएफ ऑफिस कैसे फॉर्म पास करते हैं, पिछली बार 2 दिन में पैसा आ गया था, पीएफ ग्रीवेंस लगाने से पैसा जल्दी आ जाएगा क्या। इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि पीएफ ऑफिस फॉर्म पास कैसे करता है। वो चीज़ हमें समझ में आ जाएगी तो आगे का भी हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, पीएफ ऑफिस फॉर्म इस तरीके से पास करता है तो इतना टाइम लगेगा। जब भी आप क्लेम करते हैं, क्लेम करने से लेकर आपके अकाउंट में पैसा आने तक 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप ऑनलाइन क्लेम करेंगे जो कि आप पीएफ की वेबसाइट से करते हैं। उसके बाद वो क्लेम जाएगा पीएफ ऑफिस में डीए के पास। डीए क्या करते हैं, डीलिंग असिस्टेंट क्या करते हैं, फॉर्म पास करते हैं और वो फॉर्म जाता है एओ के पास। अकाउंट्स ऑफिसर क्या करते हैं, एओ अकाउंट्स ऑफिसर क्या करते हैं, जो डीए ने फॉर्म पास करा है या रिजेक्ट करा है, रिजेक्ट करेंगे तो यहीं खेल खत्म हो जाएगा। अगर पास करा है तो वो चेक करते हैं इन्होंने जो फॉर्म पास किया है वो सही किया है या नहीं किया है, तो फिर वो आगे भेज देते हैं केस ऑफिसर के पास। केस ऑफिसर फॉर्म सेटल कर देता है। ये पूरे 5 स्टेप होते हैं। इन्हीं के बारे में आज की हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था ऑनलाइन फॉर्म फिल। सबसे पहले हम पीएफ की वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पर हम फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म आप जब भी फिल करोगे यहाँ पे आप नोटिस करना, जैसे कि मैंने 20 तारीख रात को 10:18 पे फॉर्म फिल किया है। तो सबसे पहले स्टेटस क्या आता है, ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल, यानी आपने जो फॉर्म भरा है वो पीएफ की वेबसाइट पर चला गया है। आप एक बात ध्यान रखना, आप पूरे दिन में सुबह की 5 बजे से लेकर या पूरे दिन में कभी भी फॉर्म भरते हो वो रात को ही पीएफ ऑफिस में जाता है, यानी रात को 10 बजे बाद या सुबह 5-6 बजे तक वो पीएफ ऑफिस जाता है। अभी तो वो साइट पे है। जैसे मान लीजिए आपका पीएफ ऑफिस जयपुर है, तो आपने शाम को 5 बजे फॉर्म फिल किया है तो 5 बजे वो ऑनलाइन जाएगा पीएफ की साइट पर और सुबह 6 बजे तक वो पीएफ ऑफिस में जाएगा फॉर्म, ऐसा रहता है। तो जैसे पीएफ ऑफिस में जाएगा फॉर्म, आपके पास में ऐसा स्टेटस आ जाएगा अंडर प्रोसेस। पहले स्टेटस आ रहा था ऑनलाइन सबमिटेड एट पोर्टल, उसके बाद आ जाएगा अंडर प्रोसेस और टाइम बता देंगे। देखिए इस एग्जांपल में मैंने 20 तारीख को 3:02 पे फॉर्म फिल किया था दिन में, लेकिन वो फॉर्म 21 तारीख को सुबह 6:04 में पीएफ ऑफिस गया है। तो यही प्रोसेस रहता है। आप कभी भी पूरे दिन में फॉर्म भरोगे, अगले दिन सुबह तक वो पीएफ ऑफिस में जाएगा, यानी एक दिन तो आपका फॉर्म पीएफ ऑफिस जाने में ही लग जाता है। और स्टेटस क्या आ जाएगा, अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस का मतलब होता है आपका फॉर्म अभी पीएफ ऑफिस में है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अंडर प्रोसेस है रिजेक्ट हो गया, और ये भी नहीं होता है कि अंडर प्रोसेस है तो 100% पास होगा। अंडर प्रोसेस का मतलब है कि प्रोसेस में आपका फॉर्म पीएफ ऑफिसर आप देखेंगे। ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब पीएफ ऑफिस में मैंने बताया आपका फॉर्म चला गया है। पीएफ ऑफिस में जाने के बाद अगले दिन जब भी डीलिंग असिस्टेंट आएंगे या ऑफिसर आएंगे, वो आपका फॉर्म चेक करेंगे। अब इनके ऊपर है ये उस दिन लीव पर है या आए हैं तो इनके ऊपर पहले से कितने फॉर्म भरे हैं, आपका नंबर कब तक आएगा। पीएफ का फॉर्म पास होते हैं सीरियल वाइज, यानी आपका फॉर्म उस दिन में 10वें नंबर पे गया है तो इन ऑफिसर के पास भी 10वें नंबर पे ही जाएगा। आपसे पहले जिन्होंने फॉर्म फिल किए हैं उनका पहले ये देखेंगे, सीरियल नंबर वाइज चलता है। आपका जब नंबर आएगा तब ये आपका फॉर्म पास करेंगे। कभी कभी देखिए पीएफ की वेबसाइट 15 दिन तक बंद रहती है, ठीक है, तो एक साथ फॉर्म फिल होते हैं। 1 घंटे में मान लीजिए 500 फॉर्म फिल हो गए, तो अब आपका 501वां नंबर है, तो आपका कब आएगा, 501 पे नंबर आएगा। और वो ये फॉर्म मान लीजिए 5 दिन में आपका नंबर आ पाता है, तो 5 दिन तो इन्हीं के पास लग गए। तो कभी कभी जो टाइम लगता है ऐसे ही लगता है कि इनके पास कभी वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, कभी ये लीव पर चले जाते हैं। लीव पर चले जाए, मान लीजिए 3 दिन की लीव पर चले गए, अब 3 दिन के लिए इनके लिए कोई दूसरा तो बिठाएंगे नहीं, तो चौथे दिन जब भी ये आएंगे तो आपको फॉर्म पास करेंगे, इसलिए टाइम लग जाता है। अब जब ये मान लीजिए इन्होंने देखा कि इनके पास अब फॉर्म चला गया, अब इनके पास 2 चीज़ें हैं, या तो वो ये फॉर्म पास कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट कर देंगे तो आपका खेल वही ख़त्म हो जाएगा,
रीजन में देखिए यहाँ पे शो हो जाएगा आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है। इस केस में इन्होंने कहा है कि आपकी जो पेंशन की सर्विस है वो ट्रांसफ़र करो नए आईडी में, तब फॉर्म पास होगा। ऐसे ही आपका अलग अलग रीजन होगा, आपको पासबुक पे दिख जाएगा। वो अगर रिजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा क्लेम रिजेक्ट नहीं करते हैं तो वो फॉर्म आगे चला जाएगा। आगे किसके पास जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ऑफिसर आगे इन ऑफिसर के पास अपना एओ के पास अपना फॉर्म भेज देते हैं। ये क्या चेक करते हैं कि इन्होंने जो फॉर्म पास किया है वो सही किया है या नहीं, अमाउंट जो पास किया है वो सही किया है या नहीं। अगर सही किया है तो वो ओके करके आगे भेज देते हैं। इनके पास पावर होती है कि अगर इन्होंने गलत फॉर्म पास कर दिया, गलत अमाउंट पास कर दिया तो ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इनका काम ये चेक करते हैं, सही लगा तो आगे भेज देते हैं, नहीं तो ये भी रिजेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए इन्होंने भी पास कर दिया तो मतलब आपका क्लेम सेटल हो गया है, पास हो गया है, वो आगे भेज देते हैं। इनके पास सीओ के पास भेज देते हैं। केस ऑफिसर के पास फॉर्म आने के बाद इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट काम रहता है। इनका काम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे हम पीएफ से रिलेटेड सारे काम करते हैं। अगर आपको पीएफ से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे फॉर्म भराना है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे पीएफ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कुछ जानता है, इससे फॉर्म फिल कराना चाहिए, तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए यूट्यूब से जो आता है उसके लिए फ़ीस नहीं लेता हूँ। मैं जो काम करूँगा इसके लिए मैं नॉर्मल से फ़ीस लेता हूँ और आपका काम हो जाएगा। तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए इन्होंने भी कांटेक्ट करा है, इनका भी सबका काम मैं करके देता हूँ। आगे बढ़ते हैं केस ऑफिसर के ऊपर। केस ऑफिसर क्या करता है, पूरे दिन में जितने भी फॉर्म पास हुए हैं, मान लीजिए फॉर्म 31, 90, 10 से तीनों फॉर्म होते हैं, आपको पता है, टोटल अमाउंट के 3 चेक बनाते हैं। तीनों चेक बनाने के बाद ये बैंक में भेज देते हैं। ये आ जाता है बैंक का काम। बैंक आपका फॉर्म पास कर देता है। उससे पहले जैसे ही ये केस ऑफिसर चेक बैंक में भेजता है, आपका यहाँ पे स्टेटस में आ जाता है क्लेम सेटल, यानी केस ऑफिसर ने जैसे ही अपना काम किया यहाँ पर शो हो जाता है क्लेम सेटल। तो यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों को होती है, यहाँ पर क्लेम सेटल हो रहा है और अकाउंट में पैसा नहीं आया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है केस ऑफिसर ने अपना काम कर दिया, चेक भेज दिए बैंक में और आ गया पोर्टल पे सेटल। लेकिन बैंक में कब गया है और बैंक वाले कब सेटल करेंगे, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए बैंक में फ्राइडे को भेजा और बैंक ने वो पैसा भेज नहीं पाया फ्राइडे को आपको, तो सैटरडे संडे अगर बैंक में छुट्टी है तो 2 दिन तो आपका पैसा आएगा नहीं। तो लोगों को लगता है सेटल हो गया, अभी तक 2 दिन हो गए पैसे नहीं आए। तो सेटल होने के 2-3 दिन बाद ही आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बैंक चाहे केस ऑफिसर ने चेक भेजा उसी दिन सेटल कर देगा तो उसी दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बैंक ने 3 दिन 4 दिन लगा दिए तो एक्स्ट्रा 3-4 दिन आपके जुड़ जाएंगे पैसा अकाउंट में आने तक। तो आखिरी स्टेप होता है बैंक आपके अकाउंट में पैसा भेज देगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो पूरा मैंने आपको समझा दिया कि कैसा रहता है। अब इसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। 5 स्टेप है। मान लीजिए आपने फॉर्म फिल किया, वो एक दिन में तो पीएफ की वेबसाइट से ऑफिस में गया, अपने डीए साहब ने एक दिन और लगा लिया, उसके बाद एओ सर ने भी एक दिन लगा दिया, केस ऑफिसर ने भी एक दिन लगा दिया। तो ऐसे करके सेटल होने में बैंक में गया, उन्होंने भी एक दिन लगा दिया। तो ऐसे करके एक दिन करके कितने दिन हो गए? 5 दिन। तो आपका पैसा ऐसे इस दिन कितने दिन में आएगा? 5 दिन में। वैसे ही अगर मान लीजिए कि पीएफ ऑफिस में गया फॉर्म, डीए ने मान लीजिए ये आपका फॉर्म गया सुबह 6 बजे, डीए सर आए, उन्होंने 10 बजे फॉर्म आपका सेटल करके एओ के पास भेज दिया है। इन्होंने 11 बजे देखा, अच्छा सही है, इन्होंने पास करके केस ऑफिसर के पास भेज दिया 11 बजे। 2 बजे ये आए, इन्होंने देखा, अच्छा 2 बजे इनके पास गया, इन्होंने देखा ठीक है, उसी दिन आपका चेक बन के चला गया बैंक में और बैंक वालों ने भी अगले दिन पास करते। तो ऐसी स्थिति में आपके पास 2 दिन में पैसा आ जाएगा। तो कभी कभी 2 दिन में आना, कभी कभी सप्ताह भर नहीं आना, ये सारा डिपेंड करता है इसी वर्क के ऊपर। क्या अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो मैंने शुरू में आपको स्लाइड बताई थी कि अंडर प्रोसेस में दिख रहा है, रिजेक्ट तो नहीं होगा, तो इसका आंसर मैंने दे दिया। अंडर प्रोसेस का मतलब होता है पीएफ ऑफिस में रिजेक्ट भी हो सकता है, अप्रूव भी हो सकता है। उसके बाद मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है, पीएफ ऑफिस कैसे फॉर्म पास करते हैं। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, पिछली बार तो 2 दिन में पैसा आ गया था, अभी तक क्यों नहीं आया? तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया है कि ऐसा क्यों हुआ है, पिछली बार 2 दिन में क्यों आया था, आपकी बार क्यों लेट हो रहा है। सबसे ज़्यादा इसके बाद सवाल पूछा जाता है कि पीएम ग्रीवेंस लगाने से पैसा जल्दी आ जाएगा क्या? देखिए ग्रीवेंस लगाएंगे तो उससे क्या होगा, मान लीजिए कोई ऑफिसर है वो छुट्टी पे, आपने ग्रीवेंस लगाई कि मेरा पैसा 7 दिन हो गए अभी तक सेटल नहीं हुआ, तो अधिकतर रिप्लाई आया है कि जल्दी सेटल कर दिया जाएगा।
या फीफो मेथड पे क्लेम सेटल किए जाते हैं, आपका पैसा जल्दी आ जाएगा। फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसका फॉर्म पहले आया है उसका पहले पास होगा, उसके बाद आपका होगा, जब भी होगा आपका सेटल कर दिया जाएगा। ग्रीवेंस लगाने से ऐसा नहीं है कि बीच में से आपका फॉर्म निकाल के पास करके आपको दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपका नंबर आएगा तभी पास होगा। बस रिप्लाई में यह अच्छा रिप्लाई आपको कभी कभी मिल सकता है कि 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, या ये आ रहा है इसलिए आपका क्लेम नहीं हो रहा है, हो जाएगा। बस उम्मीद कर सकते हैं, जल्दी काम होने की कोई संभावना नहीं है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, ये यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर पीएफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं ला रहा हूँ। पीएफ से रिलेटेड ये पूरा चैनल है, पीएफ से रिलेटेड ही इसमें बात होती है, एक भी वीडियो दूसरी नहीं है। अगर आप पीएफ का काम करना चाहते हैं मेरी तरह, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझसे काम कराना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।